ओडिशा में मंगलवार रात को जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के 12 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ। निलंबित कांग्रेस विधायकों ने पहले सदन के अंदर धरने पर बैठकर विरोध किया, फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कुछ विधायक सड़क पर लेट गए, घंटा बजाया और राम धुन गाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि ओडिशा में महिला अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इस निलंबन ने ओडिशा की राजनीति को गरमा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निलंबित विधायकों में सागर चरण दास, मंगू खिल्ला, सत्यजीत गोमांगो, अशोक कुमार दास, दशरथी गमंगो और सोफिया फिरदौस शामिल हैं। वहीं तारा प्रसाद बहिनीपति और रमेश जेना निलंबन से बच गए, क्योंकि वे उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। बहिनीपति ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करवाए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने इसे लोकतंत्र की जान लेना बताया और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 64,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हैं और हर दिन सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वे 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और सड़क पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर ही घंटा बजाया, राम धुन गाई और झांझ सीटी बजाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। फिर जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे सड़क पर उतर आए। कुछ विधायक सड़क पर लेट गए तो कुछ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। ओपीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि जब मंदिरों में घंटा बजाना सही है तो लोकतंत्र के इस मंदिर में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने का तरीका था। हम विधायक लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ही हमारा मुद्दा था, महिला की सुरक्षा, और इसी मुद्दे के लिए हमारा प्रतिवाद जारी रहा है, आज तक प्रोटेस्ट जारी रहा है। और जिस हिसाब से दुर्व्यवहार करके सभी एमएलएस को, जिस हिसाब से पुलिस फोर्स लगा के जबरदस्ती मारपीट करके वैन में भर के हमको यहाँ पे लाके एक बेइज्जत किया है। जनता प्रतिनिधि है हम, कोई मजाक नहीं है। खुलेआम डेमोक्रेसी का हत्या कर रहे हैं, खुलेआम। ये कोई मजाक है? जो सरकार जनता प्रतिनिधि का सम्मान करना नहीं जानता है, जिसका चरित्र नहीं है जनता प्रतिनिधि का सम्मान करना, वो कभी भी इस प्रदेश के, इस देश के ना तो महिला को सम्मान दे सकता है, ना किसानों को सम्मान दे सकता है, ना युवकों को सम्मान दे सकता है। ये सवाल आज समाज का हो गया है। इस तरीके से आप दुर्व्यवहार करके, अपनी ताकत का उपयोग करके एमएलए को यहाँ पे लाके नहीं कर सकते। रात के 2 बजे जिस हिसाब से मिसबिहेव किया है, मैन हैंडल किया है, मारा गया, हमारे 2 एमएलए को पीटा है पुलिस फोर्सेस ने, इसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी देगा। और ये ओपन चुनौती है। लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं और हम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी ने इस पूरे हंगामे को अनुशासनहीनता करार दिया। बीजेपी विधायक ईरासिस आचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने सदन की गरिमा भंग की और स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राइटर की मेज पर चढ़कर सीटी बजाई, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। बीजेपी ने सवाल उठाए कि करदाताओं के पैसे से चलने वाले सदन में इस तरह की हरकतें कितनी जायज हैं। देखिए, जो विधायक को सस्पेंड करने का बात है, ये तो स्पीकर का डिसीजन है, उसमें हमको कुछ मत रखना अनुचित है। और दूसरा बात है कि जिस तरह का व्यवहार रहा है, आप देखते रहे, जब से ये विधानसभा शुरू हुआ है तब से लगातार आप देखेंगे कि किस तरह से उच्चारण और आचरण दोनों में कांग्रेस का कैसा रहा है। जब ट्रेजरी बेंच के एक मंत्री जी ने उत्तर रख रहे थे पहले जो शुरुआत में, तब उन लोग आके ट्रेजरी बेंच के मंत्री के ऊपर अटैक किया, जो कि उड़ीसा का विधानसभा शुरुआत के इतिहास से आज तक कभी ऐसा बात नहीं हुआ है। और बार बार जो राइटर्स टेबल है ऊपर को, उसके ऊपर चढ़ना और जैसे करके हाउस में आके हुइसिल मारना, आके बाजा को लेके बजाना, अंदर आके हाउस को डिस्टर्ब करना, गाली गुलज करना, स्पीकर के ऊपर मिसबिहेव करना और हाउस को इंटरप्ट करना,
भाई साहब आप बताइए कि ये जो हाउस चल रहा है किसके पैसे पे चलता है? ये लोगों के टैक्स के पैसे पे चलता है, पहली बात है। और लोग टैक्स क्यों देते हैं? कि सरकार उनका अच्छा करे, हाउस में डिबेट डिस्कशन हो, लोगों का जो क्वेश्चन है, जो लोगों का प्रॉब्लम है, वो हाउस में डिबेट और डिस्कशन होके सॉल्यूशन निकले। आज एग्रीकल्चर का बजट था और एग्रीकल्चर आप जानते हैं कितना एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको डिस्टर्ब करना। वो क्या चाहते हैं कि उड़ीसा का लोग आगे न जाए, उड़ीसा आगे न जाए, उड़ीसा आगे जाके ये सब न करें, ये सब वो चाहते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है और ऐसा होना एक बहुत बड़ा खराब चीज है, ये बहुत गलत मैसेज जाता है। इसलिए अंदर प्रोटेस्ट क्यों करेंगे जब ऑलरेडी आप देखिए, ऑलरेडी जब हाउस ऑलरेडी एडजर्न हो चुका है और जब स्पीकर ने, मैडम ने सस्पेंशन का ऑर्डर दे चुके हैं, तब ऐसा करना निंदनीय बात है, उचित नहीं है। तब बीजेपी ने भी इस विवाद में अपनी रणनीति साधते हुए कहा कि सरकार को एसटी, एससी और ओबीसी के अनुपातिक आरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने स्पीकर से अनुरोध किया कि निलंबन पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। ओडिशा की राजनीति इस निलंबन के बाद गर्मा गई है। कांग्रेस अब इसे सड़क से सदन तक मुद्दा बनाने में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस की नौटंकी बता रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का 27 मार्च का प्रदर्शन कितना असर डालता है और सरकार विपक्ष की मांगों पर ध्यान देती है या नहीं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।